तो इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आप सबका स्वागत है। हम लोग डिस्कस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में क्या होता है। कल है 7 मई ट्यूसडे, तो लेट्स सी ऑन द स्क्रीन। तो देखते हैं निफ्टी में क्या हुआ है। निफ्टी की ओपनिंग हुई थी अप्रॉक्सीमेट 22,589 के पास, ठीक है, और ये लगातार फॉल होते हुए नीचे की तरफ आया, ठीक है। तो इसमें ओपनिंग से लेकर अप्रॉक्सीमेट 0.80161 पॉइंट्स का फॉल हुआ, और फ्राइडे को तो बहुत अच्छा फॉल हुआ था, अप्रॉक्सीमेट 2% का। तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम में चलें, तो दिखेगा कि डेली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है कि यहाँ से ये टॉप से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में टॉप से ये रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ रहा है, और अब इसका जो मेजर सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है अराउंड 21,900, और इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है अराउंड 22,300 के आसपास। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाएंगे तो दिखेगा कि ये सपोर्ट जो है, अगर इसको इसने ब्रीच कर दिया, कल इसने इसको ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ, तब हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 21,900 तक ईज़िली जा सकता है। लेकिन अभी के लिए क्या दिख रहा है कि इसने इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया है, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन पे अच्छा इसने सपोर्ट लिया था निफ्टी ने, और इसको ब्रेक किया है। प्लस ब्रेक करने के बाद क्या हुआ, ब्रेक करने के बाद इसने इसी लेवल पे पुल बैक भी लिया जहाँ से ट्रेंड लाइन का ब्रेक आया था। तो अभी शॉर्ट का भी आ रहा है, प्लस यहाँ से सपोर्ट भी बन रहा है। तो जो कंडीशन निकल के आ रही है, क्योंकि 2 दिन से लगातार फॉल हो रहा है, ठीक है, आज थोड़ा कम फॉल हुआ, इसके पहले ज़्यादा फॉल हुआ था। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये रेंज और ये रेंज के बीच में अगर इसकी ओपनिंग होती है तो साइडवेज हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक अच्छा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है अप्रॉक्सीमेट 22,600 के ऊपर यहाँ पर, ठीक है। और एक रेंज ये निकल के आ रहा है, क्योंकि 2 दिन से लगातार फॉल हो रहा है। यहाँ पे बायर्स आएंगे, यहाँ पे सेलर्स नीचे की तरफ पुश करेंगे, तो मैं साइडवेज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो। अगर इसने मॉर्निंग में ही गैप डाउन ओपनिंग दे दी और 22,300 के नीचे यहाँ पर ओपनिंग दे दी, तब तो ये लगातार फॉल है भाई, तब तो कोई इसका रोक ही नहीं है, कोई सपोर्ट है ही नहीं दूर दूर तक, ठीक है। अगर इस रेंज के अंदर ओपनिंग होती है तो साइडवेज, इसके बाहर होती है तो डाउन है, ठीक है। बाकी ऊपर का कोई सीन नहीं है, क्योंकि हम लोग हाई पे तो जाएंगे नहीं, तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो साइडवेज या फिर डाउन, दो ही कंडीशन निकल के आ रहे हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। बैंक निफ्टी में आज इसकी ओपनिंग हुई थी अप्रॉक्स 49,194 के पास, और इसकी क्लोजिंग हुई है 48,951 के पास। तो इसने ओपनिंग से अप्रॉक्सीमेट 272 पॉइंट्स फॉल लिया, बहुत ज़्यादा फॉल नहीं है। फ्राइडे को बहुत ज़्यादा फॉल हुआ था। 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखें तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है कि ये ट्रेंड लाइन निकल के आ रहा है, ठीक है। तो इसने अभी इस वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया। निफ्टी में ब्रेक हो गया है नीचे की तरफ, लेकिन अभी बैंक निफ्टी में ये सपोर्ट ले रहा है। इसका जो मेजर लेवल निकल के आ रहा है इसी ट्रेंड लाइन के टच है, एक ये और एक ऊपर का रेजिस्टेंस ये, ठीक है। तो ये 2 लेवल के निकल के आ रहे हैं। प्लस अगर इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन दे दिया, जो ईजिली दे सकता है, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है 48,200 तक का। और अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और ऊपर चला भी जाता है, तब भी फिर रेजिस्टेंस यहाँ से निकल रहा है, तो यहाँ से भी फिर एक डाउन का लेवल निकल के आ रहा है, और यहाँ से भी ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हो जाता है, तब भी यहाँ से निकल के आ रहा है। तो अभी भी इसमें बैंक निफ्टी में साइडवेज का बन नहीं रहा है। बैंक निफ्टी में डायरेक्ट, क्योंकि ट्रेंड लाइन पे बैठा है, तो यहाँ से वॉलेटिलिटी मॉर्निंग सेशन में आ जाएगी, और यहाँ से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसको ब्रेक करके नीचे जा सकता है, ठीक है। तो आइए स्टॉक्स देख लेते हैं। 2 स्टॉक हम लोग देखेंगे बाय के लिए और 2 सेल के लिए। तो पहला हम लोग देखेंगे सन फार्मा, ठीक है। सन फार्मा में जाएंगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे, तो यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, रेजिस्टेंस, ठीक है। इस लेवल पे रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, इसी रेजिस्टेंस पे ये ऑलरेडी होल्ड कर रहा है। तो अब हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर ये रेजिस्टेंस आ गया तो इस रेजिस्टेंस से प्राइस नीचे जाना चाहिए। प्लस एक और चीज़ यहाँ से ये निकल के आ रही है, ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक नीचे आ सकता है, और ये रेजिस्टेंस को भी पुश ले सकता है नीचे की तरफ। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1516 या 1520 तक ईजिली ये फॉल हो सकता है अगर इसको फॉलो किया तो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंटेलिसेंट बैंक शॉर्ट के लिए। अब देखो इसमें लोअर स्विंग लोस का फॉर्मेशन लगातार हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे, यहाँ से भी हम लोग ने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया, और लोअर स्विंग लोस का फॉर्मेशन हो रहा है, और नॉर्मली इसी पे इसने टच लिया है। अब यहाँ से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर इसी को ये फॉलो करता है
फर्स्ट आवर में अगर ये हल्का सा इसको ब्रेक कर देता है तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक पे 1480 तक का टारगेट हम लोग को यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देखेंगे पावर ग्रिड। पावर ग्रिड में क्या है, हम लोग बाई साइड के लिए देखेंगे क्योंकि इसमें इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक आ गया ऊपर की तरफ। ठीक है, दिख रहा है ना 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो अब ब्रेक आ गया है तो जिसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो है ये। अब हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते थे 312 के आसपास ये जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देख रहे हैं अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट में क्या हो रहा है, बाई के लिए जाएंगे हम लोग। यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट आ रहा था, प्लस क्या हुआ, इसने यहाँ फॉल लिया, उसके बाद ये कंसोलिडेशन करने लगा। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस इसको सपोर्ट को और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके आराम से 624 या 628 तक ईजिली जा सकता है। आई होप आपको ये मेरा मार्केट एनालिसिस का वीडियो अच्छा लगा हो। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ समझ नहीं आया कमेंट कीजिए। थैंक यू।